आज मैं आपके सामने मेरी फेवरेट कंपनी जस्ट डायल कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसके कॉस्ट स्ट्रक्चर पे आपको तवज्जो देना पड़ेगा। कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे टोटल रेवेन्यू का पार्ट था 78.6 का। आज की डेट में ये जो नंबर है इसमें अराउंड 10% का डिक्लाइन आ चुका है कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर। और कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो अराउंड 67% पे क्रिएट हो चुकी है। ये नंबर पे इसलिए आपको तवज्जो देना चाहिए कि कंपनी ने एक साल में अपनी एम्प्लॉयज के अंदर 10% का डिक्लाइन क्रिएट किया है, जिसका आफ्टर इफेक्ट अगर आप चेक करें तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पे फर्क नहीं आया। टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक लेवल के बाद आप अपनी टेक्नोलॉजी पे इतना काम करने के बाद इतने एम्प्लॉयज नहीं चाहिए होते रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कंपनी के इस क्वार्टर के अंदर जहां पे आपका 19 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ है, वहां पे कंपनी के एबिटा मार्जिन अराउंड 22% पे आके खड़े हो चुके हैं। कंपनी का एक साल के अंदर जो कैश एंड कैश इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर कंपनी आज की डेट में 4400 करोड़ के कैश पे बैठी हुई है। ये एक ऐसी कंपनी है आपके टेक्नोलॉजी स्पेस के अंदर जहां पे इसके कंपटीशन में हर कंपनी अपनी रेवेन्यू ग्रोथ के लिए सिर्फ कैश बर्न कर रही है। इस कंपनी ने वो स्ट्रेटेजी कभी यूज ही नहीं करी। कंपनी की ग्रोथ पिछले 10 सालों में आप बोलेंगे इतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन कंपनी ने हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के अंदर काम किया है। मेरी ये नजर इस कंपनी में तब गई जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक खरीदा। पिछले 2 साल से इस कंपनी को मैं देख रहा हूं, कंपनी के शेयर प्राइस में इतना बड़ा जंप नहीं आया, बल्कि कंपनी का शेयर प्राइस आज से 2 साल पहले भी सेम लेवल पे था। लेकिन इस कंपनी को अपने बॉटम पे मेरे को पकड़ के ये समझ में आया कि कंपनी की जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट है एक ऐसे विजन पे अब काम कर रही है। पहली बात तो कंपनी की पूरी टॉप लेयर मैनेजमेंट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के दिग्गज बादशाह जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, कंपनी अपनी ऐप पे इम्प्रोवाइजेशन इसलिए कर रही है क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि जस्ट डायल कंपनी खरीदने का मोटिव क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उसका मोटिव का आंसर हर क्वार्टर में दिखाई दे रहा है कि कंपनी ने इसको खोल खाल के ऐसे स्टेज पे क्रिएट कर दिया है जहां पे अब कंपनी के नंबर्स जो हैं फाइनेंशियल कम्युनिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। कंपनी का कैश जो है ऑल टाइम हाई पे है। 4400 करोड़ के कैश पे जो कंपनी बैठी हुई है वो ये सोचिए इंडिया के स्टार्टअप स्पेस में कितने एक्विजिशन छोटे छोटे मार के अपने आप को बड़ा कर सकती है। दूसरी चीज, कंपनी ने अपने एबिटा मार्जिन को टॉप टीयर पे लेके चले गए। 22% के एबिटा मार्जिन इंडस्ट्री में आप चेक करें कितने सेक्टर की कितनी कंपनियां इस लेवल पे खड़ी हो। ग्रेड ए लेवल मार्जिन होता है ये वाला। कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ भी हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हो रही है। कंपनी अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा काम कर रही है। ये सारी कैलकुलेशंस करके अगर मैं 2 साल से इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मेरा रीजन और रैशनल यही है, ऐसी कंपनियां पकड़ो जिनके अंदर टर्न अराउंड की सिचुएशन बन रही हो। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन फ्यूचर में आपको ऐसा क्रिएशन मिलेगी कि जहां कंपनी के नंबर्स और इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनमें गुंजाइश जो कॉस्ट स्ट्रक्चर की है वो इतनी ज्यादा होती है। एक टेक्नोलॉजी स्पेस क्रिएट करने के लिए उसके पीछे का जो बैकएंड का काम है वो इतने ज्यादा एम्प्लॉयज लगाती है ये कंपनी, जहां पे एक बारी स्टेबल स्टेज पे कंपनी जब आ जाए तो इतने एम्प्लॉयज आपको चाहिए नहीं होते। वो स्टेज इस कंपनी ने पार कर दी है, जिसके अब आफ्टर इफेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 9.3% का एम्प्लॉय काउंट कंपनी का कम हुआ है। कंपनी अपनी ऐप पे रेगुलरली काम कर रही है। हर नई चीज जो टेक्नोलॉजी स्पेस के अंदर एक सर्विस ऑफरिंग है वो इसकी ऐप में दिखाई देता है। ये चीजें पे काम करना शुरू करो। शेयर प्राइस सबसे लास्ट चीज होनी चाहिए देखने वाली। थैंक यू।